राम राम दोस्तों। यो अपना 171वां एपिसोड है और आज पॉडकास्ट पे दावत दी है सचिन दुवन भाई ने। तो भाई साहब राम राम। पहले तो राम पॉडकास्ट राम निशांत भाई। और अड़ जाडा करा रखा है। आप ऑस्ट्रेलियन समर के मजे लेने लग रहे हो डाउन अंडर, है ना, बॉक्सिंग डे और न्यू ईयर। हाँ तो बिल्कुल कैसा चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में? भाई, गर्मी सी है। आप अच्छा। बाहर आज गए थे, आज मनु कड़ाके वाली धूप है। लगा लो आपके पास धुंध पड़ रही होगी। हाँ, यहाँ तो पीछे तो ऐसा होता था, विजिबिलिटी जीरो हो रही थी 2-3 दिन पहले बिल्कुल। हाँ, मेरे ख्याल से कल परसों भी मैं घर पे बात चल रही थी तो क्या है, रात ने तो जमा ही नहीं दिखा था। नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया जितना आसमान क्लियर मौसम और बढ़िया जो है सब्ज बाग आसमान तो चाले पहाड़ है। तो भाई साहब जाना कैसे हुआ ऑस्ट्रेलिया? पहले सवाल यही बढ़ता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो मैं तो कनाडा भी बहुत लोग जाओ हैं, यूके जाओ हैं, तो भाई हाँ ऑस्ट्रेलिया। भाई, लाइक सोचूं तो मेरे परिवार से मेरे कजन गए हुए थे कनाडा। मैं क्यों ऑस्ट्रेलिया आया, मैं शुरू में मैं भी गया था चंडीगढ़, आइलेट्स की कोचिंग करने था, गया अपना बैग। फिर मेरे ज्यादा लाइक थोड़ा बहुत पता था कनाडा का, कि मेरा एक दोस्त था वो काफी साल पहले गया था, उसकी सिस्टर, मैं जैसे मेरा नर्सिंग बैकग्राउंड है तो वो नर्सिंग करके वहां जॉब कर रही थी। फिर मैंने उनसे थोड़ा बहुत पूछा था, फिर मैं गया कनाडा के लिए, वहां अपने चंडीगढ़ आइल्स की कोचिंग शुरू कर दी। फिर मेरे कोई नॉन में एक लड़की मिली, वो कह रही थी मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयारी कर रही हूँ और ऑस्ट्रेलिया का PR भी इजी है, रजिस्ट्रेशन भी इजी मिल जाती है, आगे इजी प्रोसेस है। मैं कहा चलो वो कर लेते हैं, अपने हाथ तो सारे एक बराबर थे भाई। फिर उस टाइम पे कोई नोन नहीं था, कोई यूं नहीं था कि किधर जाना है कैसे जाना है, लाइक ब्लैंक थे। फिर उस टाइम पे जब इसलिए सोचा कि इजी प्रोसेस होना चाहिए भाई। उस टाइम पे जो भाई कनाडा गया था वो जब तक परमानेंट गया नहीं था वहां तक, उसकी लाइक प्रोसेस चल रही थी। फिर उससे पहले मैंने भी फिर ऑस्ट्रेलिया की प्रोसेस शुरू कर दी थी, मैं चल के देखते हैं। और लाइक ऑस्ट्रेलिया में जो मैंने देखा कि विदेश में दो कारण खातर आवे लोग। एक तो पैसे कमाना आवे, सीधी बात है। एक आवे लाइफस्टाइल खातर विदेश में, कि भाई मैं आया था, मैं लाइफस्टाइल देखा है विदेश का, सुना है यूं है और नर्सिंग का यूं सुना था कि घना स्कोप है। हाँ, तो मैं यार इंडिया में थोड़ा कम था उस टाइम पे, अब तो चेंज हो रहा है वहां पे सीन, इसलिए भाई ऑस्ट्रेलिया का मैंने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया ट्राई करते हैं। ये किस टाइम की बात है, मतलब जब IELTS कोचिंग करने मैंने मेरी बैचलर कंप्लीट करी भाई 2017 के सितंबर अक्टूबर में। ठीक। मैं चंडीगढ़ गया सितंबर अक्टूबर में, नवंबर तक मैंने आइल्स करी। उस टाइम फिर मैंने एक OET इंग्लिश टेस्ट होता है, उसका पता चल गया था कि नर्सिंग के लिए इजी होता है। मैंने फिर दिसंबर जनवरी फरवरी मैंने OET करी। वो थोड़ा टेस्ट भी महंगा था भाई, जैसे आइल्स PT ये तो 15,000 का टेस्ट है, वो 35,000 का टेस्ट है। सही। हाँ, उसकी फिर वो करी। फिर मेरा क्लियर हो गया था वो टेस्ट, दूसरी बारी में हुआ वो अराउंड अप्रैल में क्लियर हो गया था। फिर अप्रैल से लेके फिर सब कुछ अप्लाई करने लग गए। पहली बात तो ये था कि जिस प्रोसेस से मैं आ रहा था ना, वो 3 महीने का कोर्स होना था, आपकी फिर डिग्री इक्वल हो जाती है, वरना इक्वल नहीं मानते थे। अच्छा, ये BSc आपने ग्रेजुएशन करी तो ये भी नर्सिंग में करी या बाद में इस फील्ड में आपने? भाई मैंने अपने बरवाड़ा के पास कॉलेज है, बरवाड़ा में है अपने हिसार के पास, नेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वहां से बैचलर ऑफ नर्सिंग करी 4 साल की। उसके बाद फिर मैं ये छोटा सा ब्रिजिंग कोर्स कहते थे उसे, उसको करने में ऑस्ट्रेलिया आया। अच्छा, नर्सिंग का जो ये है हमारे यहाँ तो लड़कियों के लिए माना जाता है, टीचिंग नर्सिंग 3-4 जॉब जो है ना, जो बिल्कुल लगा रखे हैं। तो बल्कि मेरे को ये चीज पता थी पहले कि यार इस फील्ड में मतलब मेल नर्स होते हैं बाहर, और मेल नर्सिंग का पूरा मतलब जैसे वो एयर होस्टेस होती है, ऐसे एयर स्टूडेंट होते हैं, ऐसे ही मेल नर्स भी होते हैं। लेकिन यहाँ हमारी सोसाइटी में जब ये करने लगे नर्सिंग, किसी ने कही नहीं अरे यार कुछ सचिन और कर ले यार, ये क्या करने लग रहा है तू BSc? भाई आपने बात बताऊं, 2013 की बात है, जब 2012-13 की, जब 12वीं कंप्लीट हो गई थी। हैं अपन एवरेज थे भाई स्टडी में, ऐसी बात नहीं थी कि अपन नीट का पेपर देने तो क्या गए थे, दिल्ली घूमने गए थे। तो उसमें फिर नंबर आए, माँ कहने लगी कि तू अपने देख ले MBBS करवा दे। मेरे जो साथ में 1-2 और भाई थे, उन्होंने प्राइवेट में MBBS बरेली से कर रहे थे, वो बरेली हो गया। तो मेरे ताऊ की सॉरी कर रही थी, मैंने तो किताब देख के मैं तो डर गया भाई, मैं यार इतनी मुश्किल तो नहीं पड़ी जाएगी। फिर मैं अपना जो नेशनल कॉलेज बता रहा हूँ वहां पे फिर पता चला कि ऐसे नर्सिंग है। फिर मैं घर कहने लगा मेरी तो मुलाना करा दो, नर्सिंग करानी है तो।
खाए वही बात है, 12वीं करी हो थोड़ा वो है ना, बाहर घुमाएंगे मौज लेंगे, फिर घर के बोले नहीं तू यहीं कर ले, मैं कहा चलो यहीं कर लेते हैं। पहले कुछ दिन तो भाई शुरू में क्लास में हम 2 लड़के थे, तो पहले कुछ दिन तो मैं रोया, मैं कहा के ले लिया यो हाँ, है, सारी छोरी बीच में सारी छोरियां हैं बीच में। फिर मैं कहा चलो करते हैं वह बात है, ये तो जंग में पैर टेक दिया तो चालन दो। फिर उस टाइम पे है ये कि लाइक मैं तो कहता हूँ कि दुर्भाग्य कह लो या कुछ कह लो, नर्सेज का भी थोड़ा बहुत अब तो चलो बदल गया है, लेकिन एक टाइम पे ऐसा था कि ब्याह भी करना होगा तो मेरा पट जाता नहीं कि नर्स है तो ब्याह भी नहीं करें, कि मेरा रिश्ता भी नहीं करें। और मैं उस टाइम पे मैं नर्सिंग करना, मेरे परिवार में भी था ऐसा कि मैं नर्सिंग कर रहा हूँ, उस टाइम पे इतना लाइक अच्छा नहीं माना जाता था। फिर मैं कहा चलो कोई नहीं अब करके देखते हैं। फिर मैं फर्स्ट ईयर में मैं देखा स्कोप क्या है इसका, फिर पता चला कि बाहर तो काफी ज्यादा डिमांड है ये तो। उस टाइम तक भाई शुरू हो गया था कि सरकारी नौकरियों में बढ़िया तनख्वाह मिलने लग गई थी, जब मैं मिड में आ गया था नर्सिंग के। आज के टाइम पे आप देखो गवर्नमेंट जॉब पे इतनी निकलती है नर्सिंग की इंडिया में भी, 70-80 हजार रुपए ले भाई एम्स दिल्ली में, 50-60 हजार रुपये रोज तक पीजीआई में लगी हुई नर्स है वो ले रहे हैं। उस टाइम पे ये भी था ना, मेल फीमेल का बताऊं तो पहले जब मैंने शुरू करी उससे 5 साल पहले आखिरी बैच था मेल नर्सिंग का रोहतक में। अच्छा। उनने जब कॉलेज शुरू होया अपना बरवाड़ा वाला है, तो उन्होंने जब एक बात कही थी कि मेल को मत शुरू करना, पंगे पड़ जाएंगे। अच्छा। हाँ, मैं मेरे कॉलेज में दूसरा या तीसरा लड़का हूँ जो नर्सिंग कर रहा था। उसके बाद तो काफी है भाई, अब तो एक टाइम ऐसा आ गया कि आधे लड़के आधे लड़कियां। हाँ, और मेरे ख्याल से एक तो जैसे बाहर जाने का जो वो है ना, और बाहर उसकी वैल्यू बहुत है हाँ नर्सिंग की ना, तो शायद ये एक फैक्टर रहा होगा जब आपने शायद शुरू करा होगा, जब तो शायद आपके मन में यह बात नहीं रही होगी कि मैंने बाहर जाना है नर्सिंग करके, पर अब शायद बच्चों के मन में जरूर हुआ जो मेल नर्सिंग कर रहे हैं कि हाँ ये ऑप्शन हमारे पास एक है अच्छा बाहर जाने का। भाई बेरा कौन था यार उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं शुरू करी थी, वह बात है परिवार में कि गांव में ही कौन बेरा था कोई बाहर जा रहा है। 2012-13 की बात है, जब तक तो कुछ भी नहीं था विदेश का। अब एकदम से बेदानी कोविड आते पता नहीं क्या हुआ, एकदम से विदेश हो गया। पहला तो डंकी डुंकी का भी सुना था, डंकी पंजाब वाले मारते हैं, अपने वालों को तो वो भी नहीं पता था। सही। तो इसकी जो पढ़ाई है नर्सिंग की, एक तो प्रैक्टिस होगी, एक पढ़ाई होगी, 4 साल आपने पढ़ाई करी, तो इसमें एक तो दवाइयों का पता होना, नर्सिंग एक केयर का तो एलिमेंट होता ही है, लेकिन आपको मतलब पढ़ाई भी तो करनी ही पड़ती है। मतलब जो लोग आगे सोच रहे होंगे कि हाँ बस वो ट्रिप चढ़ानी है और लगाना है, सुआ लगाना है, नहीं भाई किताब फिर उसमें बताओ, उसमें जाके देखे यार, उसमें ही मोटी मोटी किताब पाई, मोटी मोटी किताब पढ़नी पड़ेगी। हाँ फिर चलो देखो पढ़ना सब पड़ता है। अगले वालों में आपको एक ओवरव्यू देता हूँ एमबीबीएस और नर्सिंग का। हाँ लाइक ये लगा लो, अब एमबीबीएस नर्सिंग में मैं 10 पन्ने पढ़ गया जिस चीज के, एमबीबीएस साढ़े उसे के 50 पन्ने पढ़ेगा। सेम राइटर की सेम किताब मैंने एमबीबीएस में, जो अपनी कजन थी एमबीबीएस कर रही थी, सीपी बवेजा माइक्रोबायोलॉजी की किताब मेरे पास इतनी सी थी, उसी राइटर की उसके पास इतनी मोटी किताब थी, सेम चीज थी। पर वही बात है, करनी तो चलो उनको थोड़ा ज्यादा डीप में पढ़ना पड़ता है, लेकिन पढ़ना नर्सिंग में पड़ता है भाई। और ऐसा नहीं है कि इजीली पास हो जाते हो, 50% वाला पास होया करता भाई, यो रोका हो गया यार, मान तो 40% वाला सोचा था, ये 50 वाला पास होना है। अब तो थोड़ा इजी सा हो गया, पता नहीं उस टाइम पे क्या करते हैं कि जब हम शुरू करा था कि डॉक्टर चेक करते हैं आपके तो पेपर, या अफवाह थी जो भी थी, क्यों नर्सिंग टीचर्स कम थे ना भाई उस टाइम तक। बिल्कुल। ऊपर से अपने हरियाणा में तो उस टाइम पे सिलेक्टेड कॉलेजेस थे, और लाइक पंजाब में तो चलो फिर भी काफी ज्यादा नंबर था, स्टाफ भी कम था, आउट ऑफ हरियाणा ही आता था 90% स्टाफ, पढ़ाने वाले भी कम थे। तो चल लेकिन ठीक है, हाँ ये नहीं कहूंगा कि बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, लेकिन अच्छी बात है, करनी चाहिए, ठीक है, इजी है पढ़ाई भी। हाँ मतलब हो सकती है, मतलब पॉसिबल है। हाँ यार मैं कर सकूं तो फिर कोई भी कर सकता है, ये लगा लो। कोई इतना डरने वाली बात नहीं है, पर एफर्ट तो हर चीज में लगता है। सही भाई, आप सचिन भाई आप आ गए 2019 में ऑस्ट्रेलिया, हाँ करके ब्रिज कोर्स को आपने करा, आइल्स और ये ओईटी का पेपर दिया। अब कोई बच्चा सोच रहा है 12वीं के बाद, आज की डेट में हरियाणा में, नॉर्थ इंडिया में, कि ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो ऐसा मतलब मैं हूँ अब 12th पास मैंने किया, को बताओ कि मैं अभी 12वीं के बाद ऑस्ट्रेलिया जाने की सोचूं, एक ऑप्शन है वो,
कोर्स में कुछ भी करके, या मैं ग्रेजुएशन अपनी जैसे आप करके गए, मैं किसी भी फील्ड में करके जाऊं, तो बेटर ऑप्शन क्या है? देखो, दोनों ऑप्शन वैसे तो बेटर हैं, पर एक तरीके से हम देखा जाए 12वीं करके बच्चा छोटा होता है काफी, उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है। पर एक ये है कि मैं अगर देखूं, अगर अब मेरे को ऑप्शन मिले कि भाई सचिन तू 12वीं के बाद आना चाहेगा या बैचलर के बाद आना चाहेगा, मैं तो भाई 12वीं के बाद आऊंगा। अच्छा, मेरे को सीखने को काफी कुछ मिलेगा। मेरी उम्र इतनी, लाइक वो ला लो यार, गड्ढा आप बना रहे हो और कच्ची मिट्टी है, आप उसको जिस तरीके से जगह में डालोगे वो ढलता रहेगा। लेकिन अब बैचलर के बाद आदमी 23-24 साल का हो जाता है, उस टाइम पे उम्र ऐसी हो जाती है कि भाई सरिया डल जाता है नाड़ में कि ना नूह होगा। थोड़ी पीछे लग जाए उस टाइम पे ना, कि या तो क्या ब्याह कर, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो लाइक या तो विदेश जा, या ब्याह कर ले, या नौकरी नाकरी। तो देखो 12th के बाद अगर किसी को आना है, मैं ये कहूंगा कि जिस दिन आपका 12वीं का आखिरी पेपर है ना भाई, उस दिन से ही तैयारी शुरू कर दो इंग्लिश के पेपर की, लेट मत होना। क्यों आजकल अगर 5 साल पहले 10 लोग ट्राई कर रहे थे, तो आज मैं कहूंगा कि 40 लोग ट्राई कर रहे हैं। कंपटीशन उसमें भी बहुत हो गया अब। हाँ, अब मैं आपको नर्सिंग की बताता हूँ। अब मेरा भतीजा आया, जिसको यूनिवर्सिटी में उसको आना था, उसकी सीट लाइक कुछ ही महीनों के अंदर अंदर भर गई। सितंबर में, ऑलमोस्ट सितंबर में आ गया था कि सीट भर गई, जो कि 2 साल पहले उसी यूनिवर्सिटी की नवंबर में, दिसंबर में जाकर सीट भरा करती। तो लोगों की चल रही है स्पीड, काफी तेज हो गया लोग सबको। अब आजकल एक सोशल मीडिया पे सारी इंफॉर्मेशन है कि फटाफट ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। तो पहले का टाइम अलग था, लेकिन अब अगर 12th के बाद आना है तो भाई सबसे पहले अपना इंग्लिश का टेस्ट शुरू कर दो, साथ ही साथ में ऑफर लेटर भी अप्लाई कर दो। कंडीशनल मिल जाता है कि 12वीं के नंबर के बेस के ऊपर बाद में आपको दे दिया जाएगा। हाँ, अगर आप मास्टर्स करने आते हो तो उसका ये एक फायदा है कि भाई स्टडी ड्यूरेशन कम हो जाती है। अब एक तो 3 साल बंदा पढ़ेगा, एक या 2 साल, 1-2 साल पढ़ के ही सब हो जाता है। एक इसमें ये भी है कि भाई आदमी को अपना फाइनेंशियल सिचुएशन भी देखनी होती है। अब किसी के पेरेंट्स, क्या पता बच्चे को 3 साल की स्टडी है, क्या पता आधी फीस भी भरनी पड़ी फैमिली को, तो फैमिली का इतना ब्योत है कि भर सकती है कि नहीं। अगर मास्टर्स की 2 साल की है, उसमें भी अगर आधी भरनी पड़ी तो फिर भी भरनी तो 1 साल की है, कुछ तो कम होगा। ये काफी सारे पॉइंट हो जाते हैं भाई। अब डिपेंड करता है, इंडिविजुअल है। हाँ, अगर मेरे का मौका दे, मैं तो भाई 12वीं कर दे पसंद करोगे। अच्छा सचिन भाई, फीस कितनी पढ़ाई उड़े, मतलब जैसे 12वीं के बाद मैं जाऊं किसी भी 3 साल कोर्स कर नर्सिंग में जाऊं मैं, तो एवरेज फीस किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी की पर ईयर कितना खर्चा आ जाएगा किसी भी पेरेंट्स? आपको मैं फीस में बताऊं भाई, अगर नर्सिंग करनी है, नर्सिंग का सीधा सीधा हिसाब है 15 लाख साल की फीस है एस्टिमेट। ला लो ऊपर नीचे, किसी की कम किसी की ज्यादा। और कोई और थोड़ा सस्ते कोर्स करने हैं, कुछ कोई और कोर्स है 10 लाख हो सकती है सबसे कम। हाँ, मतलब मिनिमम। हाँ, मिनिमम टू मिनिमम नॉर्मल एक ऐसा कोर्स करना है जिसकी इतनी लाइक आगे इतना स्कोप नहीं है, उसकी भी 10 लाख रुपए तो फीस है नॉर्मल, अगर इंडिया से आना है। हाँ, इंडिया से आप आ रहे हो, आगे 6 महीने बाद आप कोर्स चेंज कर लो, उसके बाद तो आप आपकी जो मन करे जैसी फीस वाला करना वो कर लो। इसमें ये होता है भाई कि आप शुरू में आपको एक तो शो करना होता है कुछ अमाउंट, उसमें 1 साल की फीस, 1 साल का रहना और आपके एयर फेयर बैंक में आपको शो करने हैं। वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं या कई सारे ऑप्शंस होते हैं, एजेंट बता देते हैं कि ये ऑप्शंस है। उसमें 6 महीने की भर के आनी होती है। सबसे अच्छी बात ये कि 6 महीने की भरनी है। चल 15 लाख है तो 7-8 लाख रुपए भर के आने हैं, फिर आगे बच्चा अपने कमाने भी लगता है। तो ये सीन होता है भाई फीस का। सही। अच्छा सचिन भाई, मेरे को ये बताओ कि ये ग्रेडिंग कैसे है? जैसे आप टूरिस्ट वीजा पे गए, तो कोई बच्चा पहली बार जिसको कुछ नहीं पता, 12वीं करी है या अभी 12वीं के पेपर देगा, वो सोच रहा है नर्सिंग करने की, तो किस टाइप के वीजा हैं आपके हिसाब से? मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए लीगल फुल प्रूफ तरीके से, कि जिसको जब अपना करियर बनाना है 12वीं के बाद वहां जाके, तो जैसे आप टूरिस्ट वीजा पे गए शुरू में, काफी लोग शुरू में टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं, तो तरीका क्या होना चाहिए? टूरिस्ट वीजा शुरू में होना चाहिए या आपका स्टडी वीजा होना चाहिए? किस टाइप से आपको आगे मूव, पीआर तक की जो जर्नी है आपका क्या होना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं तो? भाई 12वीं के बाद सीधा तरीका होता है कि आप पहले स्टूडेंट वीजा पे आओ। ठीक। जो टूरिस्ट वीजा होता है आजकल और भी स्ट्रिक्ट हो गया है, पहले भी थे, पर टूरिस्ट वीजा में सबसे पहले तो ये देखते हैं जितना जवान है ना बंदा,
उतने कम चांसेस हैं टूरिस्ट वीजा के, उन्हें सीधा यूं लागे आड़े रहेगा, आपको नहीं पड़ा टूटे आड़े किसी कड़िया फार्म फुर्म में काम करेगा, सीधा हिसाब होता है। अब अगर आप 12वीं के बाद स्टूडेंट वीजा लगवाओ, 3 साल का स्टूडेंट वीजा लगता है, आप उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाता है जिसमें 2 साल या जितने भी, जिस वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हो, जितना रीजनल लगा लो, अब जैसे दिल्ली मेलबर्न लगा लो, और हिसार रोहतक आपका रीजनल लगा लो। अगर आप हिसार रोहतक में रह रहे हो तो आपको ज्यादा स्टडी वर्क वीजा, लाइक जो बाद में वीजा मिलता है वर्क वीजा, वो थोड़ा ज्यादा मिलता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक अपने कुरुक्षेत्र से लड़की है, उसको वो आई है, उसने अपनी 3 साल यहाँ स्टडी करी थी, और 21-22 साल की होगी वो अब। आज के टाइम पे वो पीआर भी हो गया है, 6 महीने बाद ही होगी थी अपने स्टडी कंप्लीट करने के हैं उसके। अब जैसे अब थोड़े दिनों में सिटीजनशिप भी अप्लाई करने वाली है। 21-22 साल की लड़की है, और ऑस्ट्रेलिया सिटीजन हो जाए, मतलब 3-4 में ही उसका पूरा मतलब प्रोसेस हो। तो मेरे 2 सवाल होंगे इसमें। पहला तो ये कि जब आप आ रहे हो, मान लो घर से 15 लाख रुपए लगा दिए साल के, 50 लाख में कोर्स पढ़ा जा रहा है, 40-50 लाख में साल का, तो पहला तो ऑन जो स्टडी करते वक्त आप वहां कितना काम कर सकते हो, क्या लेबर रेट है, कितने आवर्स है, तो सवाल होगा ये। और दूसरा सेकंड कि पोस्ट जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो वर्क वीजा मिलना नर्सिंग में कितना इजी या मुश्किल है, मतलब डिफिकल्ट है, और दूसरे कोर्सेज में कितना इजी या मुश्किल है। तो ये 2 सवाल है मेरे। अब जैसे पहले आपने कहा कि 50 लगा के आ रहे हैं भाई, उसका ये सीन होता है कि उसे टाइम पे 50 नहीं बढ़ने होंगे, मतलब वो तो मैं ओवरऑल हम लाइक मैं कुछ आपने सोच लें कि भाई उसे टाइम पे 50 बढ़ने, 50 करते जाएंगे, लाइक 6-7 लाख रुपए आप शुरू में लगाते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो। हाँ, लेकिन आपकी कमाई से ही आपको वो आगे फीस करनी होती है, घर से आपकी हेल्प होती है। पहला आपका क्वेश्चन था शायद कि कितने घंटे काम कर सकते हो दिन में, कॉलेज में जा रहा हूँ या मैं कितने देर काम कर सकता हूँ। पहले लीगली था भाई कि जब तक आपकी स्टडी चल रही है उस पीरियड में आप 20 आवर्स पहले था पर वीक, पर अब वो चेंज हो गया, वो 20 से 24 हो गया। 24 घंटे एक हफ्ते में, 24 घंटे आप एक हफ्ते में कर सकते हो, और आप 48 घंटे फोर्टनाइट में। नॉर्मली यहाँ पे लाइक वर्क फोर्टनाइट में चलता है, ठीक 15 दिन का, 15 दिन का 15 दिन का है, और 48 घंटे आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, उसमें अब जैसे मैं एक दिन भाई से बात कर रहा था कि हम यूं सोचते हैं कि ओडो जाके इतने इतने घंटे कर देंगे, इतने इतने बन जाएंगे, 6-7 लाख भरे हम बराबर कर देंगे। हाँ, उन्हें ये हो गया बराबर। ऐसे नहीं होता भाई, काम का भी देखा जाता है, काम मिलता है, कब मिलता है, कितना मिलता है, उस हिसाब से। हाँ, लेकिन आप लीगली 48 आवर्स कर सकते हो जब आपकी स्टडी चल रही है। ब्रेक आता है जैसे 2 महीने का, 1 महीने का आपके दोनों सेशंस के बीच में, उसमें आपके वो रिस्ट्रिक्शन हट जाती है, उसमें आप काम कर सकते हो पूरा। सही सही। और मतलब जैसे इंडिया में तो यहाँ दिहाड़ी का सिस्टम होता है अपना, कोई कुछ दे कोई कुछ दे, वहां पर मतलब फर्स्ट वर्ल्ड में कंट्रीज में अच्छी चीज ये है कि आपका फिक्स लेबर रेट वो है, आप रेट है और आपने मिलेगा वो। वहां पर लोग यूजुअली स्टूडेंट्स करते क्या है, मतलब क्या मैगडी में काम करते हैं, किस टाइप के काम है, मतलब अब ये भाई बहुत ही अलग अलग टाइप के काम है। आप देखो तो आपको मैं एक नॉर्मल एक ऐसी बताऊं जो मेरे को हैरानी हुई थी, मैं अच्छा ये काम भी करो रहे। जो अपने यहाँ क्या होता है, लेंटर लगता है घर का, अपने ऊपर लाके है, यहाँ ग्राउंड फ्लोर जमीन पे लेंटर लगता है। वहां पे जो सरिये बनते हैं ना, स्टील फिक्सिंग, अपने लोग वो काम से लेके मैगडी में काम कर लिया, डिलीवरी का काम कर लिया, आप जैसे उबर ईट्स वगैरह ये काम कर लिया, फैक्ट्री में काम कर लिया, कोई फार्म्स में काम कर लिया, ये लगा लो। या आप छोटे मोटे कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जैसे बेज केयर हो गया, या आप बार वगैरह के छोटे छोटे कोर्स होते हैं, सिक्योरिटी के कुछ छोटे छोटे कोर्स होते हैं, वो करने के बाद आप वहां पे भी जॉब कर सकते हो। तो काफी लाइक बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के काम है। और आप जैसे अगर अब हम बात करते हैं भाई कि वेजेस कितने हैं परमानेंट, अगर आप लीगल काम कर रहे हो यहाँ पे आपको कम से कम पर आवर के $23 के अराउंड है। अच्छा, ये अगर हम और कंट्री से कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल कनाडा, उसके हिसाब से काफी ज्यादा है। पर हाँ, कनाडा वाले कह देंगे भाई हमारे खर्चा कम है, यूं है, खर्चा इक्वल इतना ही पड़ती है भाई, दाल रोटी सबकी सेम ही पड़ती है। हाँ वैसे, लेकिन मेरे हिसाब से तो खर्चा पानी चलता होगा इसका, जो एक्स्ट्रा अगर आप करो लीगली तो खर्चा पानी शुरू में तो खर्चा पानी चलता है, पर ऐसी बात नहीं। अब जैसे मेरे जो कुछ फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पे, उन्होंने अपनी आधे से ज्यादा फीस करी है लीगल काम करके, सारा लीगल काम। अच्छा, और जो इलीगली करे हैं उनका भी बता दो फिर। इनलीगल तो भाई रेस्टोरेंट वगैरह है, कैश में काम कर लिया, या कुछ और बिजनेसेस हैं जहाँ
स्पेशली जो अपने देसियों ने चला रखे हैं, वहां आपके लिए इलीगली कैश पे काम हो जाता है, पर वही बात है कि रेकमेंड नहीं किया जाता कि आप वो करो, और पकड़े जाओ फिर वही बात है, आप यार इतना मेहनत करके आप कर रहे हो। हाँ, अगर किसी ने नू है कि भाई मैं तो बस पैसे बना के अब उल्टे जाना है, हाँ तो दब के कर, फिर तने की चिंता। हाँ, लेकिन हाँ लीगली करना चाहिए भाई, मैं तो ये कहता हूँ। शुरू में थोड़ा सा लगता है कि शुरू में भाई पहले 1 साल आपकी फीस क्या पता आपसे ना इकट्ठी हो, थोड़ा आपको घर से मंगाना पड़े, पर उसके बाद आप 2 साल आपकी फीस इकट्ठी हो सकती है लीगली में भी। क्यों, आप जब आपके भाई ब्रेक आ जाते हैं तो आपका आर बढ़ जाते हैं ना, और जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो आपकी सैलरी भी बढ़ रही है। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं ये $23 तो मैंने आपको इस चीज का बता दिया। अब जैसे मैं नर्सिंग में हूँ, नर्सिंग में एज केयर में काम करता हूँ मैं, वहां एक केयरर है, पर्सनल केयर वर्कर, उसके $30 के अराउंड है भाई पर आवर रेट। ये मैं आपको सुबह मंडे मॉर्निंग बता रहा हूँ, इवनिंग में कर रहा है तो ज्यादा, और नाइट कर रहा है तो उससे भी ज्यादा, और अगर वीकेंड्स कर रहा है तो मोर हो जाते हैं, सैटरडे को ज्यादा, संडे को उससे भी ज्यादा, और पब्लिक हॉलिडे तो और भी ज्यादा। अच्छा, करते करते आप कर सकते हो किसी हॉस्पिटल, किसी क्लिनिक को काम? हाँ, ये लगा लो एक काइंड से अपने असिस्टेंट होते हैं ना, या आपको मैं रियलिटी बताता हूँ भाई कि जो केयर वर्कर होते हैं वो अपने इंडिया में GDA का काम होता है। अब यहाँ के एज केयर का क्या हिसाब है, मैं शुरू में गया, अब मैंने तो देख के लगा यार ये तो होटल सा है, एक कमरा, उसे में उसका बाथरूम है अटैच, टीवी टावी लाग रहा है, बढ़िया बेड है, बेड भी है, बटन दबाओ तो नाड़ा ऊपर ना हो जाए, बटन दबाओ तो पैर ऊपर ना हो जाए। नजारे ले रहे हैं। उसमें काम करना होता है कि लाइक आप लगा लो खाना खिलाना, उनको नहलाना है, धुलाना है, और तो क्या उसमें इंक्लूडिंग मैं बता दूं, अगर पैड गंदा हो गया है, टट्टी पेशाब कर दिया है, तो वो भी साफ करना है। ये लोग नहीं बताते हैं भाई, पर वही बात है, पता नहीं क्यों नहीं बताते, पर है ये रियलिटी। लेकिन पैसे अच्छे बन जाते हैं। अच्छा, और जो बड़ा सेकंड सवाल था कि खत्म हो गया कोर्स, अब इस खत्म हो गया कोर्स, कितना इजी है? नहीं, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। हाँ, अगर आपने कोई भी कोर्स हो, उसका डजंट मैटर कि नर्सिंग है या कोई और कोर्स है, वो आपको 2 साल का या 3 साल का, वो आप जहां रह रहे हो तो वो आपको मिलता है। उसके बाद आपको क्या करना है वो डिपेंड करता है आपने पहले स्टडी क्या किया, और उन 2-3 साल में आपने काम क्या किया है। अच्छा, हाँ, अब उसमें अगर करा हो आपने, स्टडी करे हो आपने IT, और आप कुछ और काम कर रहे हो, उसमें फिर आपको PR अप्लाई करनी होती है ना भाई, जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है, उसमें आपको PR की तरफ बढ़ना है। तो आपका सजेशन ये है कि जिस चीज की पढ़ाई करी है तो वर्क एक्सपीरियंस उसी चीज का होना चाहिए? कोशिश करो भाई, मैं तो ये कहूंगा, कभी कभार क्या होता है कि कुछ जगह सेम ऑक्यूपेशन में जॉब नहीं मिलती है, कुछ कभी कभार क्या होता है अपने, अभी तो चलो इतना नहीं है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई एक बार बस पहुंचा दे, आगे देखे जानी। हाँ, तो पहुंचा दे भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए स्टडी क्या है, स्टडी तो देख ली, उसके बाद ये देखना है कि उस स्टडी से ऑक्यूपेशन क्या होगी हमारी, और उस ऑक्यूपेशन का PR का स्कोप कितना है। सही सही। और PR के लॉज में ख्याल से पीछे चेंज भी हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, बड़ा भी उठा था कुछ साल पहले, और ये क्योंकि US में जैसे ट्रम्प आ गया था, फिर वो एंटी इमिग्रेंट वाली तो चीजें मतलब चलती रहती हैं, कई बार सख्त है, कई बार थोड़े लिबरल हो जाए, चेंजेस होते रहते हैं। तो PR का 12th में, जैसे आपने कहा एक लड़की है कुरुक्षेत्र का, जिसका एग्जांपल दिया, 4 साल में तो PR भी होगा, वो सिटीजनशिप की तरफ बढ़ रही है। तो PR कितने साल के लिए मिलती है, मतलब US ऑस्ट्रेलिया में अगर आपका क्लियर हो जाता है तो कितने टाइम के लिए PR मिलती है? PR भाई अराउंड 5 साल का एक किस्म से लगा लो, ये जैसे भी मेरे को भी मिली है, अभी मेरे को 5 साल का वीजा मिला है। ठीक है, मेरे 5 साल के वीजा के अंदर एक आपको कुछ लॉज होते हैं, लाइक कुछ कंडीशंस होती है, आपको कुछ टाइम रहना होता है, आप उसका फिर आगे वो वापस से एक्सटेंड हो जाता है, वापस से वो लगा लो सेम 5 साल का ऐसे मिलता रहता है। ये हिसाब होता है भाई, लाइक जनरली PR 5 साल की होती है, लेकिन आप वापस अगर मैं चला जाता हूँ और फिर रिटर्न टू रेजिडेंस ऐसे कुछ एक और वीजा होता है, आप वो ले सकते हो। बाकी तो वही बात है, लीगल तो चीज होता है कि 180 दिन इंडिया में गुजारोगे तो यहाँ टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ नहीं गुजारते तो बाहर टैक्स देना पड़ेगा, इंडिया में ऐसे होता है। तो अच्छा, हाँ, मतलब ये भी मेरे ख्याल से टैक्सेशन के हिसाब से भी कई चीजें उन्होंने कर रखी होंगी, रेजिडेंट कहाँ का है, क्योंकि टैक्सेशन पे बहुत फर्क पड़ जाता है। टैक्स तो भाई अगर मैं लगा लो 5 साल है, मैं 1 साल इंडिया चला गया हूँ ना, मेरे को टैक्स तो फिर भी मेरे यहाँ का देना पड़ेगा देना। अच्छा, लेकिन उसमें ये डिपेंड करता है ना मैंने काम क्या किया भाई। टैक्स के काफी सारी चीजें हैं,
अब मैंने काम में, इसमें अगर मैंने $18,000 से कम का काम कराया, कमाए नहीं है, तो मैं किस बात का भरूंगा? तो एग्जाम्प्टी हो जाओगे ना, जैसे इंडिया में हाँ, भी इसमें 5 तो उस पे टैक्स नहीं लगता। हाँ। अच्छा, ये मैं चंद्रशेखर भाई से बात हो रही थी इस बारे में कि यार आपका मैं कि 30 लाख का पैकेज लग गया, लोगों को 40 लाख का पैकेज लग गया। अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर हम आते हैं कि हाँ भैया PR होगी, वर्क वीजा भी लग रहा है, आप ठीक तरह रहने लग रहे हो, तो जो लाइफ स्टाइल है वहां पे, ऑब्वियसली इनकम इंडिया से ज्यादा ही है एब्सोल्यूट, तो आपसे जो डॉलर कमाई होगी, तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है कंपैरिजन के इंडिया आता है, तो ऑस्ट्रेलिया महंगा है, सस्ता है, और आप बचत कर पाते हो, सेविंग्स कर पाते हो वहाँ काम करते हो। पहली बात भाई, सेविंग हो जाती है, ऐसा नहीं है कि सेविंग नहीं होती, पर अब आपको मैं खर्चा का बताता हूँ। अब खर्चा ऐसा है भाई, एक बंदा अगर एक इंडिविजुअल की टोटल एक्सपेंस 50 से 70 हजार रुपए, डॉलर नहीं, 50 से 70 हजार रुपए महीने का खर्चा है। खर्चा है ही, मतलब बंदे खर्चा का है ये। इतना आप नॉर्मल लिविंग, वही बात है ना, जिसमें आपका रेंट निकल रहा है, आपके ग्रोसरीज हैं, आपके बिल्स हैं, वो है एक बंदे का इतना है। पर इंसान यहाँ कमा भी उस हिसाब से रहा होता है, ठीक है, सेविंग हो जाती है, खर्चा इतना है। लाइक अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ महंगाई का। अब फिलहाल यहाँ का रेट है 3 लीटर दूध हमें मिलता है लगभग $4.5 में। आप $1.55 का है, ठीक है। इंडिया का रेट, इंडिया का हिसाब आजकल इंडिया में भी भाई 70 रुपये लीटर है। 70 रुपए का दूध हो रहा है, 70 रुपए किलो। हाँ, यहाँ हमें फ्यूल मिलता है अब ऑलमोस्ट लगा लो आप 100 रुपए का हो रहा है, लेकिन हाँ कभी कभार ऐसा लगता है कि इंडिया से सस्ता है पेट्रोल। ठीक। ये भाई मैंने ओवरऑल जो मैंने देखा है ना, यहाँ आप कमाओ उतना ही रहे हो। अच्छा, मतलब गैप, सेविंग्स तो उतनी बच रही है, सेविंग्स उतनी। अब एक बात देखो, मैं यहाँ अगर महीने के मैं $8,000 अगर मैं बना रहा हूँ ना, तो मैं कहूंगा $3,000 खर्चा हो जाएगा अगर मैं फैमिली वाला बंदा हूँ। 3 से 4 हजार खर्चा हो जाएगा फैमिली वाला बंदे की, हस्बैंड एंड वाइफ। इंडिया में एक सवाल आता है हमारे सामने, जैसे बंदा कोई बाहर काम करने जाता है ना, किसी शहर में चला गया, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, तो एक तो रेंट है भाई, रेंट की कॉस्ट होगी। दूसरा गाड़ी वाड़ी कोई ले लिया भाई, नौकरी लगने के बाद कोई चीज लिया कर, पहले गाड़ी लिया फिर घर की सोचा कर। ऑस्ट्रेलिया में क्या सिस्टम है, लोग रेंट पे रहे हैं, मॉर्गेज का सिस्टम है, घर अपना लिए हुए हैं, और गाड़ी का क्या सिस्टम है, इसका थोड़ा बताओ। अब उसका एक तो ये भाई जो मैंने पर्सनली देखा है, ये बंदे की जो लाइक उसका इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करता है। पर शुरू में आता है, कोई स्टूडेंट आया, वो शुरू में गाड़ी लेगा, गाड़ी सस्ती सी कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेगा, फिर और रेंट पे रह रहा होगा। जब वो PR हो जाता है, नॉर्मली जब वो PR हो जाता है, उसके बाद वो घर की देखता है। ठीक, जब तक लेने को तो यार वही बात है कि क्या पता जब PR के टाइम पे बंदा नई गाड़ी कटवा ले, और मेरा जैसा हो, मेरे को है कि नई गाड़ी के गाड़ी है यार, नहीं लेगा। हाँ, मॉर्गेज का ऐसा है, वो भी कारण ये है भाई, PR के बाद स्टैम्प ड्यूटी में फर्क आ जाता है। वो ये है कि इंडिया में NRI घर लेगा और एक इंडियन लेगा तो फर्क है। हाँ, ये रहता है कि आपकी वो स्टेजेस आती हैं। एक टाइम पे आदमी पहले सेकंड हैंड कार लेता है। जो मैं शुरू में आया था, मैंने $3,000 की गाड़ी ली थी, $3,000 की। आज मैंने एक और गाड़ी ली, $23,000 की ली थी, पिछले साल न्यू ईयर पे। क्यों, मेरे को 4 साल हो गए थे, फैमिली आ गई थी, और तो फैमिली को लगभग घुमाड़ के लिए जाओ तो बंदा ऐसी होगी रिलायबल कार हो। शुरू में मैं आया था, मैं सिंगल रूम लेके रहता था रेंट पे, फिर एक घर रेंट पे लिया, अब आगे प्लान है खुद का घर लेंगे। तो एक स्टेजेस है। मॉर्गेजेस तो देखो भाई देनी पड़ती हैं। आजकल थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रहा है, हर जगह ही है इंटरेस्ट रेट का तो पंगा। पर ये है कि वरना आप रेंट भरते रहो, किसी और की मॉर्गेज दे रहे हो आप, और क्या कर रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, इंडिया में तो प्रॉपर्टी रेट अब दिन पे दिन मतलब बढ़ते जा रहे हैं। या तो मकान लेना दिल्ली जैसे शहर में, बॉम्बे जैसे या बेंगलोर में हुआ था, और जो प्राइसेस हैं, मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास लिविंग में आप अफोर्ड कर सकते हो घर, या आपको भी कई साल सेविंग करनी पड़ेगी जब आप घर अफोर्ड कर सको? भाई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है अफोर्ड तो। लेकिन जैसे आपका यहाँ क्या होता है, यहाँ डिपॉजिट कम देना पड़ता है भाई आपको। अगर आपको घर लेना है शुरू में, तो मिनिमम अगर आपके पास यूं हो कि कितना कम से कम कितना डिपॉजिट दें हम, 5% घर की वैल्यू पे डिपॉजिट दो। उसके बाद एक छोटा सा LMI होता है, लोन मॉर्गेज इंश्योरेंस,
हाँ 10-1 हजार या 5-7 हजार, वो डिपेंड करता है आपका कितना घर है, आप वो ले सकते हो। हैं, उसके बाद आप अपनी बोरोइंग कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको बैंक लोन कितना देती है। हाँ। ऐसा तो नहीं यहाँ है कि, हाँ जी, इंडिया में EMI का सिस्टम चलता रहे ना, हर महीने 25-30 हजार की किस्त जाने लग रही है। किस्त तो भाई फिर यहाँ पे भी जाएगी। अगर अब मैं यहाँ लगा लो कोई बंदा घर लेता है जिसने हम्म, 8 लाख डॉलर का लेता है कोई घर, महंगाई से बताता हूँ आपको, महंगाई का एक एग्जांपल देता हूँ। अब मेरे एक नोन ने 2020 के शुरुआत में घर लिया था 5.5 लाख का। हम्म, 5.5 लाख डॉलर की बात कर रहे हैं, इसमें अब लगा लो अपना इंडिया के पौने पौने 3 करोड़ हो गए। ठीक। आज वो घर 8 लाख डॉलर का हो रहा है। हम्म, इतने ही इंडिया में बड़ी है भाई। हाँ, नहीं है। हाँ, अब आपको मॉर्गेज का ऐसा है कि आप जो मॉर्गेज दे रहे होते हो उसमें शुरू में तो वही है, इंडिया के हिसाब से आप इंटरेस्ट ही दे रहे होते हो ज्यादातर। आजकल इतनी हम्म, इंटरेस्ट रेट अब 6 पॉइंट समथिंग चल रहा है। पर ऐसा यहाँ है तो वो, ज्यादा, इंडिया यहाँ, में तो 8.5, 8, हाँ, फिर साढ़े अब आठ वही देखो, ये पता नहीं एकदम से हर जगह ही ऐसा हो रहा है आजकल तो सारे। हाँ, ओवरऑल मैं बताऊं तो हम अफोर्ड कर सकता है बंदा घर लेना, ऐसा नहीं है। पर ये डिपेंड करता है कि भाई आप कैसा घर ले रहे हो, किस जगह पे घर ले रहे हो, उस हिसाब से आपके प्राइस ज्यादा है अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। अब जितना आप मेन शहर के आसपास लोगे आपका प्राइस ज्यादा है, या बीच और शहर दोनों के आसपास लोगे प्राइस ज्यादा है। जितना आप दूर लोगे ना, जहाँ ला लो, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे अगर मैं हिसार की बताता हूँ, मैं हिसार से हूँ। हिसार में 7 करोड़ हिसार के लगते गांव है, 7 करोड़ 7 करोड़। इधर लोगे आप तो आपको सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, आप हिसार में जब शहर में लोगे प्रॉपर तो महंगा मिलेगा। वो हिसाब है भाई सारा। सही सही। हाँ, एक मेरा फ्रेंड है, उसका भाई रहता है सिडनी के आसपास, वो माइनिंग इंडस्ट्री में काम करता है। अच्छा, वो तो भाई तो बढ़िया दब के बना हुआ है वो तो फिर। हाँ, तो उसने ऐसे ही ले रखा है। तो मैंने बात करी थी पचली में, तो बोले हाँ सिडनी में, प्रॉपर सिडनी में नहीं होता, बोला थोड़ा सा दूर है उससे। हम्म हाँ, पर ये है कि है, और माइनिंग में तो बहुत वहाँ हिसाब अच्छा है, हम्म क्योंकि माइनिंग बहुत क्रिटिकल और मेजर इंडस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया की। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब, आपने शुरू में जब हम ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे, आपने दो चीज कही थी कि भाई सीधी सीधी दो कारण खातर आदमी बाहर जा है, पैसा कमाना और दूसरा है लाइफस्टाइल। हम्म पैसे की बात कर लिया, हाँ, कि पैसा कमा सकता है, सेव भी कर सकता है। हम्म लाइफस्टाइल में क्या फर्क है? आप हरियाणा में रह लिए 20-22 साल, मतलब जमीन ना, आसमान का फर्क होगा। मेरे हाँ को जी, 4-5 चीजें ऐसी बताओ जो आपको ना आदमी ने कल्चरल शॉक लगा है जब आप फॉरेन हाँ, ट्रैवल कर, जैसे बाहर गए 1-2 बार, हम्म तो आप ना दूसरे देश में जाकर थोड़ा सा इंडिया का कल्चरल शॉक लगाएंगे। तो जब ऑस्ट्रेलिया आए तो कुछ कल्चरल हम्म। शॉक्स के बारे में मेरे को बताओ। पहले तो कल्चरल शॉक क्या लगे? पहला शौक भाई, मैं आपको मेरे पहले दिन की बताता हूँ शौक हम्म, की क्या थी। अब जैसे अपने जेब्रा क्रॉसिंग होती है, हम्म, जेब्रा क्रॉसिंग मैंने इंडिया में कभी ढंग से यूज नहीं करी, मेरा भी कौन था केस होता हुआ। यहाँ उसका पर्टिकुलर सीन है भाई। मैं अगर मेरे को क्रॉस करनी है ना, जेब्रा क्रॉस मैं कर रहा हूँ, गाड़ी अपने आप रुक गई पहले दिन। अच्छा। मगर इतनी इज्जत गाड़ी वाला रोक रहा है पैदल चलने वाले के लिए। अब देखो अगर इंडिया में ऐसा हो रहा है कि पैदल चलने वाले के लिए गाड़ियां रुक रही है और वेट कर रही है कब वो पूरी रोड खाली करेगा फिर हम चलेंगे। एक तो भाई ये मेरे लिए बहुत बड़ा लालो, मैं तो देख के हैरान था। दूसरा एक कल्चरल शॉक ये था कि यहाँ के बार आपके माँ बाबू ने भी नाम तो बोले हाँ। हैं के बार, जैसे आपके बच्चे यहाँ और हाय निशांत, कुछ टाइम के बाद, शुरू में तो पापा पापा कहे हुए हैं, फिर आपके माँ बाबू ने भी नाम तो बोलेंगे। एक ये कल्चरल शॉक था। एक ये था कि भाई हवा का था, हाँ। कल्चरल शॉक नहीं था ये, थोड़ा एनवायरमेंटल शॉक था। बहुत मेरे के था, थोड़ा जुकाम रहा करता है इंडिया रहा करते जब, है नजला कह लेते हैं जिसे हम। यहाँ मेरे कुछ नहीं होया। शुरू में मैं आया, पहले दिन उतरा, सवेरे 5:30 बजे की बात है, अंधेरा था, सर्दी उस टाइम पे, सर्दी सी आने वाली थी, मई का टाइम था। इतनी तेज हवा चल रहा है, अपने जो आंधी आया करे ना भाई, इतनी तेज हवा, कोई रेत नहीं उड़ रहा भाई, सिर्फ हवा हवा चल रही है। मेरे लिए तो वो भी हैरान की बात थी कि इतनी तेज हवा चल रही है, कोई रेत नहीं उड़ रहा है। ये हैरानी वाली ये बात थी। और एक ये था कि भाई सब सिस्टम वाइज चल रहा है। अब अगर लगा लो, अब मैं बैंक में जा रहा हूँ, या अगर मैं बैंक में जाऊं, बैंक में लाइन लगी हुई है, लाइन वाइज एक एक करके जाने लग रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक कॉर्नर पे जाओगे फिर अगला कहेगा उस पे जा, फिर उस पे जा, फिर उस पे जा, फिर उस पे जा, नहीं। लाइन में सामने बंदा आएगा, आपको बताओ क्या करना है, वो सारा फीड करेगा। और हर बंदे का एक एक बंदा साइन है हर काम के लिए। थोड़ी देर में आपका उधर नंबर आ जाएगा, आप जाओगे, वो काम करोगे, आप चले जाओगे।
सही। आड़नू को नहीं कि भाई एक किस्म से अच्छी बात भी है बुरी बात भी है कि यूं नहीं कि मेरा चाचा ताऊ है किसी का कोई जानकार है करवा देगा मैंने। लेकिन ये है कि सब इक्वालिटी वाला सीन काफी है भाई, सोशल अब एक ये भी कल्चरल शॉक कह लो या जो लिविंग लाइफस्टाइल वाला सीन है इसमें। मैं भी वही दूध की बोतल उठा रहा हूं जब मेरे पास नॉर्मल 10 लाख की गाड़ी है, और एक बंदा अभी BMW मर्सिडीज में है, ऑडी में है, वो भी वही दूध की बोतल उठा रहा है। हाँ, माना कि उसी जगह पर एक $3 की बोतल है, एक $8 की बोतल है, एक $10 की बोतल है। अगर उसके पास पैसे हैं तो $10 की उठा लेगा, पर नॉर्मली वो $3 वाली बोतल वो भी उठा रहा है। ये देखो अब अपने इंडिया में ऐसा नहीं है ना भाई, इंडिया में क्या मेरा कोई 150 रुपया लीटर का पींदा हो तो फ्रूट्स भी, अगर फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी है तो सेम रखे हुए हैं सब, जिसने ठाना है वो उठाओ। खान लग रहे हैं, मतलब इंडिया में तो क्या हो जाए ना, क्वालिटी डिग्रेड करते हैं। हाँ, मतलब जैसे कपड़ा भी है, अगर आप हाँ, कपड़ा ऑस्ट्रेलिया में तो जैकेट लोगे या आड़ी, तो आप 20 रुपए रखोगे, 20 रुपए रहूंगा। हाँ। इंडिया में 100 रुपए वाली भी मिलेगी, 1000 वाली भी मिलेगी, 10,000 वाली भी मिलेगी। कि अब जैसे ये मैंने आपको पॉजिटिव पॉइंट बताया लाइफस्टाइल के, अब एक नेगेटिव पॉइंट खिला के भाई हमने, यार अरे चाहे बंदा 1 करोड़ की गाड़ी चलाता हो, वो आप चलाता मिलेगा ज्यादातर, जो नॉर्मल एवरेज बंदा है, ड्राइवर ना है। अरे नू को नहीं गए रोटी बनाना लाग रही है, पोछा मारे है सारा, हाउस हेल्प नहीं। हाँ, अब वो उसमें यार वो मैं यार के टट्टू लाइफस्टाइल है यार, बंदा नहीं रख सकते यार मैंने खुद मेरे सब कुछ काम करने पड़े, ग्रोसरी मैंने लेनी पड़े, कपड़े मैंने धोने पड़े, सब कुछ मैंने करना पड़े। पर ऐसे अगर मैं वो रखने लगूं तो भाई मेरी सैलरी का 3/4 वाइल हो जाएगी। बस वही है ना, वो वेज रेट इतने हाई है वहाँ। हाँ, क्योंकि आप मैनुअल लेबर भी हो गया, या जैसे आपने कहा ड्राइवर हो गया, तो हाँ, उसकी सैलरी इतनी पड़ जाएगी कि अपनी सैलरी ना बचे उसके चक्कर हाँ, अब सैलरी भाई ड्राइवर की जैसे है यहाँ पे, मैं ऐसे लोग देखे जो यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, तो ड्राइवर नॉर्मल उबर वाला तो अलग, ड्राइवर ले रहा हूँ अलग बात है, उबर करके जा रहा है, पर नॉर्मल ड्राइवर इतने है नहीं, होंगे तो भाई भाई बात है, अपन बेरा कौन पटे ऐसे से अपन क्या पता, जैसे हम लाइक जाते तो हम भी रोड पे ही हैं, इतना तो यार अपने को भी दिखना चाहिए, पर बहुत कम है ऐसा। अच्छा, एक और मैं आपको कल्चरल शॉक तो नहीं कहूंगा, पर अच्छी बात लगी मुझे, यहाँ औरतों को बहुत आगे रखा जाता है भाई। गाड़ी चलाती होगी ना, अगर 10 गाड़ियां चल रही हैं तो चांसेस है कि 6 से 7 गाड़ियां औरतें चला रही होंगी। बढ़िया, ग्रेट। हाँ, मतलब ये तो बहुत अलग होगा इंडिया से ऑब्वियसली। साइड में आदमी बैठा है, हाँ, अपने तो ऐसा हो नहीं सकता, बहुत रेयर हो की तरह कि हाँ मैं मर्द हूँ, मैंने हाँ मैं मर्द हूँ, मैं चलाऊंगा गाड़ी, तो मैं चलाऊंगा, ये थोड़ा अलग था भाई। अच्छा, मैंने 1-2 लोगों से जो सुना ना वहाँ, एक जो नेगेटिव पॉइंट सुना, अच्छाई तो बेशुमार है, जब भी लोग जहाँ हैं माइग्रेशन हो भी इसी वजह से रहेगी, क्योंकि अच्छाई तो है ही ज्यादा। एक जो कुछ लोगों में प्रॉब्लम वो है आइसोलेशन की, जो सिंगल बंदे जहाँ है वहां पे, क्योंकि एक दो दोस्तों से बात हुई ना, मतलब वो वैसे ठीक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लग रहे हैं, बाकी सब उनका सौदा ठीक है, कमांड भी ठीक लग रहे हैं, पर वो कह रहे हैं यार एक ना जिंदगी में आइसोलेशन है वहाँ, और आइसोलेशन सिर्फ प्यार मोहब्बत का नहीं कि मेरे साथ कोई प्यार करने वाली नहीं है या मतलब रेगुलर कोई साथ नहीं दे रही, पूरा सेंस ऑफ कम्युनिटी, कि वहां लोगों को सब अपने से अपना काम है, जैसे आज अपने गांव में भाई ताश खेल लिए, साथ बैठे, कोई पड़ोसी है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना एक वेल निट कम्युनिटी का। तो जो एक माइग्रेंट की नजर था, शायद जो ऑलरेडी जो व्हाइट पीपल हैं उनकी होगी सेंस ऑफ कम्युनिटी, आपस में उनकी नेटवर्क्स होंगे सब, लेकिन एक इमिग्रेंट जब जाए फर्स्ट टाइम, और सिंगल कोई बालक जाए 18-19 साल का 12वीं करके, तो एक आइसोलेशन उसने किस तरीके से मारा है, या उसने किस तरीके से इफेक्ट करा है, या इसका कोई मतलब इलाज है, आप कैसे बॉन्डिंग कर सको इसी जगह जाकर, आप क्योंकि आप रूट होके जा रहे हो अपने पले बड़े हो उससे। अब इसमें आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताता हूँ भाई। कदे कदार जिस जॉब पे शुरू में गए हैं, अब तो चलो काफी इंडियंस के साथ काम करते हैं, पहले इंडियंस के साथ नहीं सारे गोरे थे भाई, एक टाइम ऐसे आ जाया करता है निशांत भाई से मुंह दुखने लग जाता है इंग्लिश बोल बोल के, यार सीख लिया है यार है। फिर कोई थोड़े टाइम बाद लोग मिलने लगे। अब फिर पहले तो इससे बचा ऐसे जा सकता है भाई कि अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो ट्राई करो कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ रहो, ठीक, आपकी कम्युनिटी लगा लो, आप अपने उम्र के लोगों के साथ रह रहे हो, ठीक है। और एक दूसरा ये है कि ग्रुप्स भी हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं, इंडियन स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं, उनमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जितनी रखोगे उतनी होगी। आइसोलेशन है भाई आदमी, अब जैसे मैं यहाँ पर्सनली बहुत मिस करता हूँ यार, मेरे जो स्कूल के दोस्त थे नहीं, मैं उनसे
लाइक साल 2 साल बाद जाके मिल रहा हूँ, बहुत याद आती है, ऐसी बात नहीं है आइसोलेशन में। और अब आप डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हो भाई, किस शहर में जा रहे हो, आपका उस शहर में कोई नोन है या नहीं है। और कुछ लोग भी कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो इंट्रोवर्ट हैं। ये भी है। हाँ, इंट्रोवर्ट लोग के बिना कहीं नहीं जाएंगे हैं, और तो उसका तो देखो क्या इलाज कर सकते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। कमरे में यहाँ ये आइसोलेशन जब भी होती है कि अब जैसे छुट्टी है मेरी, एक आइसोलेशन मैं आपको बताऊं तो जैसे मेरे जो यहाँ नोन है, मैंने उनसे मिलने जाना है, पहले यहाँ मेरे को चेक करना पड़ेगा कि क्या वो बंदा आज फ्री है कि नहीं है, क्योंकि मेरी आज की छुट्टी हो और मेरा जो जानकार है वो काम पे हो, मेरे जिस दिन मेरा काम है उस दिन वो फ्री है। तो भाई अब इंडिया का आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में तो यार आप किसी के घर जाना है नहीं, शाम में गए, हाँ भाई आ गए हम, पहुंच गए। यहाँ ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पहले हफ्ते पहले अच्छा इस दिन तो फ्री है, इस दिन तो फ्री है, इस दिन तो हस्बैंड, एक यहाँ तो ऐसा सीन भी है भाई, हस्बैंड वाइफ को भी मैच करना पड़ता है रोस्टर के, ओके यू आर फ्री दिस दिन, मैं इस दिन फ्री हूँ, इस दिन चलेंगे ये काम करने। आइसोलेशन का तो यार है, पर वही बात है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। बिल्कुल, वो तो, और पॉजिटिव और थोड़े नेगेटिव साइड तो हमेशा होते हैं, कुछ उसकी कॉस्ट हो है, अगर वो है एम्बिशन की, और अगर आपने फोकस करना हो तो खैर इंडिया में भी आ जाए, बहुत लोग अगर में काम कर रहे हैं, एमएनसीज में काम कर रहे हैं, तो वो भी फैमिली को और उसको टाइम नहीं दे पाते, वर्क लाइफ बैलेंस की दिक्कत हर जगह हो जाती है, ये भी एक चक्कर है। सचिन भाई ये बताओ, एक मेरी चंद्रशेखर से भाई जब बात हुई थी ना कनाडा के बारे में, तो एक बड़ी अच्छी चीज उन्होंने कही, हमने एक ग्लास सीलिंग के बारे में बात करी कि लोग जहाँ हैं इलीगली, जहाँ हैं लीगली, जहाँ हैं आगे बढ़े हैं सोसाइटी में, लेकिन वो कह रहे थे कि यार एक टाइम के बाद ना आप नौकरी करके एक लेवल तक ही बाहर पैसा कमा पाते हो, जितनी महंगाई बढ़ती है आपकी सैलरी उतनी से नहीं बढ़ पाती, तो वो कहते हैं कि भाई बिजनेस ही एक ऑप्शन है फाइनली। तो देखा है कि लोग अपनी फर्म पार्टनरशिप में या अपना कंपनी छोटी मोटी खोल लेते हैं, वो बिजनेस उसमें घुस जाते हैं, या रियल एस्टेट में घुस जाएंगे, या किसी न किसी बिजनेस। इंडिया में दिक्कत क्या वो है कि यार लोग ऑलरेडी इतने बैठे हैं, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, नेक्सस वेक्सस आपस में, या तो बिजनेस करना इतना हार्ड है, रेगुलेशन इतनी ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में आपने देखा होगा, क्योंकि जो इंडियंस आ गए होंगे शुरू में सब जॉब के लिए जाते हैं, बाद में उन्हें किसी ने अपना नाम बनाया है बिजनेस में, या किसी ने स्टार्ट करा है कुछ अपने, काफी है भाई। अगर आप इंडियन कम्युनिटी देखो यहाँ, काफी लाइक इतनी स्ट्रांग है कि अगर दिवाली आ रही है तो जो अपने पॉलिटिशियंस हैं यहाँ के, वो दिवाली पे हर जगह इतने फंक्शंस में जा रहे होंगे। और अगर आप देखो बिजनेस के तरीके से देखा जाए, काफी अपने इंडियंस हैं जो ये, मैं आप जैसे आपने पॉइंट कहा कि हाँ एक टाइम ऐसा आ जाता है भाई मेरी सैलरी इतनी है ना, 1 लाख लगा लो, आज मैं 1 लाख बना रहा हूँ ना, अगले 10 साल बाद 50 80 हो जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। हर कोई सोचता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ साल बाद क्या पता मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी कहीं ना कहीं बिजनेस में इन्वॉल्व होऊंगा, क्योंकि अपने इंडियंस बनाते हैं काफी, लाइक मैं नाम तो एग्जैक्टली आपको मेरे को वैसा नहीं बता पाऊंगा कि, पर मैंने ओवरऑल देखा है कि हाँ शुरू में, लेकिन उसका टाइम लगता है भाई अच्छी चीज को एस्टेब्लिश करने में। या अगर आप देखो जिनके बड़े बड़े बिजनेस है इंडियंस के, अपने हरियाणा के भी काफी लोग हैं, उनको काफी टाइम लगा। हाँ, अपने इंडियंस करते हैं बिजनेस, पर शुरुआत तो देखो वही है, हर किसी को अपनी नॉर्मल जॉब से करनी पड़ती है, क्योंकि वही ना फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट है उसके लिए बड़ा हार्ड है, जिसने 1 या 2 जनरेशन हो ली। और ऑस्ट्रेलिया में एक 3rd जनरेशन माइग्रेंट्स तो हरियाणा वाले में तो कोई मिलने वाला है नहीं कि हरियाणा सेकंड देख लिया भाई। अब एक मेलबर्न में है एक, जो मेरे ख्याल से वन ऑफ द ओल्डेस्ट होंगे, जो सबसे पहले आए थे, ज्यादा नहीं इतने नहीं पता क्या पता मैं गलत बोल रहा हूँ, एक ऐसे अंकल थे जो 1980 के आसपास के आए हुए हैं, जो कि मेरे को हैरानी वाली बात थी, इतने पहले से आ रहे हैं। 1980 तो बहुत अभी 40-45 साल, 40-45 साल हो सही गए। सही। तो अब हरियाणा पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं सचिन भाई के, मैं नर्सिंग और ऑस्ट्रेलिया में तो बात करी कि हरियाणा वाले जो बच्चे जा रहे हैं आजकल, एक बार लाइन हरियाणा में वो है कि तो सरकारी नौकरी करने लगे तो सारे सरकारी नौकरी के फार्म भरेंगे, स्पोर्ट्स में जाने लगे तो फिर सारे कबड्डी या कुश्ती या ये करने लेके गांव में प्रचलन हो जाए। तो अब ये बाहर चलन का हमारा पिछले 3-4 साल तक कोविड के बाद तक ज्यादा ही गति पकड़ी है, लीगल से इलीगल किसी भी तरीके से जाने लगा, बाहर जाना सवाल हो रहा है। तो बाहर जब जाओ ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, तो आपस में जो एक का है कुछ लोगों में, एक हरियाणवी डायस्पोरा कुछ इमर्ज हो रहा है, आपस में क्या कनेक्शन है, क्योंकि एक जगह तो जाते नहीं, 5-6 शहर है ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे बड़े बड़े, ब्रिस्बेन, एडिलेड, पर्थ, सिडनी, तो आपस में कैसे कनेक्शन है,
कोई उठ बैठ है साथ में या नहीं है, क्या आपको अभी लग रहा है वहाँ? अब मैं अगर आपको जैसे बताऊं कि जाने लगे हैं, तो भाई मैं जिस किसी से बात करा करूँ उसने क्या करूँ, खाया रहे तो ना समुद्र मतलब पानी आ रहा है, पानी इतनी बाढ़ आ रही है, जो अपने लगा लो अम्बाड़ा कैथल से चली थी, कैथल में आ गई थी। हाँ। आज के टाइम पे कहा जाए तो आपको बताऊं तो मैं उकलाना मोड़ पे आ ली है। अच्छा। ठीक है, अभी जैसे आपके रोहतक की तरफ अब भी इतने नहीं है, हाँ, इतने नहीं। रोहतक वाले यहाँ आपको बहुत कम मिलेंगे हैं। अब हिसार की तरफ पानी आ रहा है, थोड़े दिनों में रोहतक में भी आऊगा सही। और आगे। अब जैसे मैं बताऊं स्ट्रेंथ की बात, अच्छी है भाई, स्ट्रेंथ ऐसी बात नहीं है, यूनिटी है। अब और यहाँ एक जो अच्छी चीज है कि अपने लोगों ने आगे यहाँ अपनी एसोसिएशन शुरू की है। सही। मैं भी एक एसोसिएशन है उनका हिस्सा रहा हूँ। अपने हरियाणा के लोग साथ में बैठते हैं, इकट्ठे मिलते हैं। मैंने यहाँ होली कोरडे वाली भी मनाई उड़ी है। अच्छा। अगले दिन हो भाई जो गाद दुखे मखाले आड़े के भी जो देखने को मिलती है। जैसे अपने तीज तीज भी मनाई थी हमने यहाँ। काफी सारे अलग अलग शहर में है। जैसे एक मैं आपको बताऊं तो सिडनी से शुरू हुई थी, एसोसिएशन ऑफ हरियाणवीज इन ऑस्ट्रेलिया थी। दो एसोसिएशन जिनको मैंने नाम सुना है, पर्थ में है एक, हावा है, और एक और है कुछ, हावा और हासवा ऐसे कुछ है। मैं क्या पता गलत हूँ इसमें थोड़ा। तो है अपने लोग एसोसिएशंस बना रहे हैं, पर एक ये होता है ना कि उस चीज को जो यूथ आ रहा है ना उससे जोड़ना थोड़ा हार्ड हो रहा है। रियलिटी बताता हूँ मैं आपको, इतना इजी नहीं है कि उसमें आजकल अपना यूथ ही है ना कि मैं किसी ने क्यों कि मैं थापूं, मैं चौधरी हूँ, मैं चौधरी। और लेकिन ये है कि अपने स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, अब जैसे मेरे को कोई हरियाणा का मिल जाएगा, मैं उससे काफी अच्छे से बात करूंगा। अभी जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो काफी सारे लड़के हैं, सारे हरियाणा के इकट्ठे रहे, मिलना जुलना होता है भाई वही, लेकिन टाइम की कमी की वजह से इतना नहीं हो पाता है। पर स्ट्रॉन्ग है अपना हरियाणवी यहाँ पे कम्युनिटी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि सिडनी में अगर आप देखो भाई, सिडनी में हैरिस पार्क है ना। मेरा एक दोस्त आया था 2018 में यहाँ कुछ महीने के लिए। तो मैं यूं पूछने लगा भाई कैसे अपने लोग आएंगे, क्या भाई सिडनी में हैरिस पार्क को तो दूसरा जाटलैंड कहते हैं। मैं गया सिडनी में हैरिस पार्क में, मैंने एक दीवार पे स्प्रे से लिखा देखा बड़े तरीके से, हाँ ग्रिफिटी उसी में हरियाणा लिख गया। गाड़ी चल रहे हैं HR 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 HR, जाट फलाना बामण फलाना है, गाड़ियां चल रही हैं, गाने अपने चल रहे हैं। और अपने वाले ने देख के तो हम बताए हाँ अपने वाले हैं। अच्छा, दो एक सिंगर भी अब ऑस्ट्रेलिया लोग क्या कर रहे हैं, सिंगिंग करियर बनाने। जैसे पंजाबी कनाडा जाते थे, जाते थे, अब हरियाणा की लड़की ऑस्ट्रेलिया जाके काम करते हैं साथ में सिंगिंग, या क्योंकि वहाँ ऑब्वियसली म्यूजिक प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़िया है, लोकेशन बढ़िया है ऑस्ट्रेलिया की वीडियो प्रोडक्शन खातिर। अब जैसे न्योड़ी आ गया, या वो लड़का एक अंबाड़े का खान लड़का है, उसने कहा हो गया, या खोजी हो गया। तो मैं देखा ये नई स्ट्रीम वहां से उभर रही है, मतलब कल्चरल भी, कल्चरल की ये। हाँ सही कह रहे हो आप, ये बात तो है। अरे अपने काफी हैं ऑस्ट्रेलिया में तो। हमने जैसे शुरू करा, मतलब हरियाणा में इतने इनिशिएटिव नहीं हो रहे जितने हरियाणा से बाहर से हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास वहां जाके थोड़ी अवेयरनेस आ गई, थोड़ी टेक्नोलॉजी भी आ गई, थोड़ा पैसा आ गया, और मतलब समझ आ गई चीजों की। एक ये भी हाँ समझ, थोड़ा सेंस सारी चीज भी बनने लगी भाई, कि वो वर्ल्ड म्यूजिक क्या है लोगों को ये पता चलने लग गया ना भाई। बाहर लोग कैसे रहते हैं, बाहर लोग कैसा म्यूजिक सुनते हैं, और ऊपर से अब यहाँ मैं कहूँगा आई थिंक कनाडा में तो इतने अपने लोग हैं नहीं, तो इतना अवेयरनेस मैंने नहीं भेजा भाई कोई कनाडा में, कोई एक के दो होगा जिनका मेरे को पता होगा हरियाणवी म्यूजिक करता है। अब यहाँ उनके पास अवेलेबिलिटी ज्यादा है। सबसे बड़ी बात होती है भाई, पैसा आ गया ना भाई, बहुत। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, नॉट बीइंग कि भाई मैंने कौन सा पसंद है कौन सा नहीं। अब एक जितने पैसे डांडा न्योड़ी वाले लगा सके गाने पे, उतने आरपी सिंह नहीं लगा सकते ना भाई। सही बात है। तो लेकिन ये अच्छी बात है भाई, मैं तो कहता हूँ कि जितना आपको और इतने आपके पास हैं पैसे, आप कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट के ऊपर बात होती है। मैं चलो प्रमोशन नहीं कर रहा, पर एक टाइम पैसा था, मैं इंडिया में पिछली बार आया, मैं भी एक गाना रिकॉर्ड कर गया था कि शौक हो, आज ने शौक पूरा कर लेना चाहिए भाई, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन ये है कि हाँ आ रहे हैं, काफी हैं, और इसके मैं ये भी कहूंगा कि सपोर्ट भी है भाई काफी। सपोर्ट अगर आप देखो, फैन फॉलोइंग काफी हो गई है, हरियाणवी म्यूजिक लोग सुनने लग गए ना भाई। बिल्कुल, और मतलब वो टैबू सा या वो उस पे एक बैकवर्डनेस सा नहीं रहा, मतलब एक्सेप्टेंस हो गई उस चीज की। हाँ, अब कुछ गाने ऐसे हैं कि
बिलियंस में जा रहे हैं, पब्लिक पंजाब के लोग भी सुन रहे हैं, गुजराती लोग भी सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं उस पे हैं, पर अब भी काफी, मैं कहता हूँ कि काफी चेंजेस आने बाकी हैं। बिल्कुल हाँ, अभी भी मतलब इतना स्टार्ट हुआ है अभी तो, मतलब हाँ है बहुत ही हाँ इनिशियल फेज है। और मैंने हैरानी हुई कि ढंडा न्योली वाले ने शो लगा दिया मेलबर्न में विद इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के लोग इतने आ गए, मतलब 50 लोग इकट्ठे करना ऑस्ट्रेलिया में उसका मतलब उसने, और खुद हाँ टिकट लगा के, मतलब यार मैं हद कर दी। मतलब हम तो यहाँ हरियाणा में लगाना मुश्किल हो जाता है टिकट पे शो, फ्री वाले तो बहुत आ जाते देखने। अब मैं आपको उसका एक दो बताता हूँ कि जो यहाँ एक जो अपने हरियाणा में, मैं कहूँगा अपने हरियाणवी में एक कमी है कि हम हमारी चीज को देखने के लिए पैसे नहीं लगाएंगे। हाँ पैसे अब मतलब फ्री में मिल जा। हाँ, अब मैं आपने बताऊं कि मेरे यहाँ काफी अच्छे अच्छे कुछ दोस्त थे जो अगर एडलेड में शो होता है तो वो शो देखने नहीं गए। क्यों? 10-12 डॉलर की लिए, $10-12 यार, यहाँ एक बर्गर आ जाएगा, बर्गर मील आ जाएगा $10-12 में, लेकिन देखने नहीं जाएंगे। अगर अभी यहाँ आतिफ असलम आ रहा है, गुरदास मान आ रहा है, उसको देखने चले जाएंगे। ये पता नहीं भाई, कहीं हाँ एक टाइम ऐसा भी है कि भाई अपने वहां को भी पता ही नहीं ना कि अपने शो भी होते हैं। ये भी हाँ, आपने तो बस डीजे पे गाने सुने, आपने डीजे का दे रहा है शुरू में, वो कहते हैं ना लो मुंह के लगाना पड़ेगा ना भाई। अभी चलो अच्छी बात है, शोज हो रहे हैं। मैं तो अब मैं कुछ एक टाइम ऐसा भी था जब यहाँ लाइक पिछले से पिछले साल आए होंगे, आई एम नॉट श्योर, रागनी के लिए भी आए थे। हाँ लास्ट ईयर भी आए हैं, हाँ, लास्ट ईयर बुलाए रागनी थे। के लिए आए थे। और मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, ग्राउंड रियलिटी, जो अभी ये शोज हुए हैं या और सिंगर्स आए हैं, सबसे ज्यादा जेन्युइन पब्लिक रागनी के लिए आई थी। किसी को ऐसे पैसे दे के कहीं कुछ या कह के बुलाना नहीं पड़ा था। सही। और हमें हमें ये भी, जो मैं आपको बताता हूँ, जो ओवरऑल देखा जाए, जो फोटोज वीडियो में दिखता है ना भाई, हाँ रियलिटी थोड़ी अलग होती है हाँ, है ना? ये तो है ही। हाँ, आप तो समझ गए, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। क्या, हाँ तो वही है कि वो तो सोशल मीडिया की कंजम्पशन की लाइफ और है, और एक्चुअली में और है कि हाँ, दिखाया जा रहा है, और एक्चुअली में इंटरनल पॉलिटिक्स या बैक स्टेज क्या चल रहा है, आगे क्या चल रहा है। विदेश की भी ऐसी स्थिति है भाई। विदेश का जो नजरिया है, इब मैंने गाड़ी ले ली लोन पे है, मैं उसके गले दिखाऊं सोशल मीडिया पे, नू डालूं मैं, देखो बेटे मौज ले रहे हैं, हाँ, और उन्हें ये नहीं पता कि वो बंदा के बेरा रात के 2 बजे काम करने लग रहा है। कितना काम करने लग रहा है वो। इब मैं अपने नॉर्मल बंदे लगा लो अपने हरियाणा के, जितना काम यहाँ कर रहे हैं उतना काम इंडिया नहीं करेंगे अपने हरियाणा में। के बेरा हरियाणा में कौन सा जोमेटो कौन सा कर लेगा भाई? कोई नहीं करे। है जोमेटो करके, या कोई कोई ऐसा काम नहीं करेगा। चलो एक किस्म से कह देंगे कि भाई पैसे कम बनते हैं, पर आप देखो ना कि कितना फर्क है। एक सोशल मीडिया में शोबाजी का ऐसा है, मेरे कई एक दो दोस्त भी कर जाग रहे हैं, मगर भाई तू कुछ नहीं है, किले बिगाड़ने के काम करे है, अगला कोई देखेगा या फिर नुका मैं भी नुए करूंगा, मैंने भी जाना है, फिर वो कि मैं किले का लेके ब्रेट पाऊंगा तो फिर आओगा, मगर रहने दो ना यार, सच्चाई बताओ ना। ये भी भाई विदेश का है थोड़ा सीन। बिल्कुल, और जो हम हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और हाँ, मैं तो भाई, जो अगर कोई सुन रहा है उसको ये कहूंगा भाई, सोशल मीडिया को देख के मत आना। अगर जिक्र मेरे पास एक भाई का फोन आया कि उनके अभी लड़का है, मगा ऐसे ऐसे कोई आने वाला है, मगा एक दिन उसने कह दे हफ्ता एक मैगडी में काम करके आ। पहले इंडिया अगर में काम तो हो सकता है तो आप चलते हो, लेकिन भाई इंडिया से मैं खुद साथ आगे एरिमा गिलास दिए पानी का, मैं गिलास में चख के देखा था। पर यहाँ विदेश सिखा देता है सभी को भाई। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। और सचिन भाई, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। बड़ा अच्छा इंटरव्यू चला, हमने बहुत चीजें डिस्कस करी कि जो जा रहा है वहां, वो वापस नहीं सोचता है या वहां सेटल होने की सोचता है, क्या है? ये आपने भाई, मैं आपको बताता हूँ अब तक का मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है। जो शुरू में आता है ना आदमी, जब पहली बार आता है, मैं कुछ जैसे मैं जब एसोसिएशन से जुड़े हुए थे तो अंकल जो हमारे 20-20 साल से थे उनसे बात करा करता, तो क्या करते, क्या शुरू में हम ये सोच के आए थे कि कुछ साल बाद वापस चले जाएंगे हैं, पर यहाँ आके आदमी बहुत कम वापस जाते हैं। पर ये लाइक इंडिविजुअल की भी होती है कि अब किसी की क्या पता फैमिली स्थिति कैसी है। जो अगर मेरे पर का कोई कल्ला छोरा हो है और घर क्या गाड़ा जी नहीं लागे, तो फिर सीन अलग हो जाता है। अगर किसी का फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि भाई इंडिया में पैसे बहुत मुश्किल से बढ़ाएंगे, वो नहीं जाएगा। पर ऐसा है कि कुछ लोग जाते हैं
कुछ लोग, वही बात है, आदमी एक टाइम ऐसा आता है कि 20 साल बाद आदमी सोचता है यार वापिस से चलते हैं। पर फिर अगर वहां आके देखते हैं और यहाँ की लाइफ बहुत फर्क है। शुरू में आया तो जब मैं आया, जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया से आया, लाइक नू निकरा के गलत है, अच्छा जो भी अपना देश है भाई, देश से बहुत प्यारा है। मैं 3 महीने रह के उल्टा आया भाई। पहले 2 दिन मेरे को थोड़ा सांस में दिक्कत हुई थी। रियलिटी बताऊं इसमें के, लाइक लगा लो, या एक टाइम भी ऐसा था, वो मैं सितंबर अक्टूबर में आ रहा था। टाइम भी डिपेंड करता है उस टाइम पे। फिर देख के एक बार आदमी को ही होता है यार वही ठीक है। फिर लेकिन अगर आदमी जुड़ा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब बुढ़ा हूं मैं मेरे दोस्तों के पास हूँ। हाँ, बुढ़ापे में बहुत याद आते हैं, बुढ़ापे में गए याद आ, बुढ़ापे दूर की बात ये वापस भी जाते हैं लोग, पर हर किसी के दिमाग में एक बार तो होता है कि यार नहीं यार वापस चलेंगे यार। अपनी वहां थोड़ा फ्रीडम है, अपने लोग हैं, आपको याद तो हमेशा ही आता है। वो ये कहावत भी तो है अपनी, यू कैन टेक आउट द बॉय फ्रॉम हरियाणा बट नॉट द हरियाणा फ्रॉम दैट बॉय। ये बात तो है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शायद सभी इमिग्रेंट की कहानी है, सारे डायस्पोरा की, उसको अपना हाँ सारे के भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सारों की है हर, लाइक किसी भी स्टेट से, कंट्री से, किसी से भी है, सबको वही बात है। जहां मैंने मेरे जिंदगी के 25 साल बिताए हैं, जहां मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, जहां मेरी बोली बोली जाती है, जहां मेरे को समझाने में, मेरे को मैं देख के समझ लूंगा ये बंदा ये ऐसा है ऐसा है। यहाँ थोड़ा अलग सीन है। यहाँ के लोग ये है कि भाई काफी जो ऑजी हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप है। हाँ ये थोड़ा अलग सीन है। के बारे में ना मैं एक पाकिस्तानी पॉडकास्ट सुन रहा था क्रिकेट के ऊपर, तो एक लड़का ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो कहता है बड़े लेजी आदमी है ऑस्ट्रेलिया वाले, मैं राजी नहीं है। तो क्या आपके व्यू क्या है? मेरा फाइनल चलो ये क्वेश्चन है फिर कि वहाँ जो लोकल लोग हैं, जो वाइट जो भी है, उनके साथ मिंगलिंग हो जाती है या आप अपने अपने में रहते हो? क्या सिस्टम है उनका? मिंगलिंग हो जाती है भाई, ऐसी बात नहीं है, हो जाती है, पर इतने नहीं मिंगल हो पाते हैं। उनकी थोड़ी, उनका प्राइवेसी का इशू थोड़ा होता है ज्यादा। ये फैक्ट है कि आप उनके घर पे जा रहे हो, समझ लो आप काफी ज्यादा क्लोज हो उनके। हाँ नू अपने घर बने राजा, मेरे तो राजा आड़ा बैठा है भाई। और लेजीनेस में ऐसा है कि उनको ऐसा है कि भाई मेरे घर की किस्त लिखट जाए, मेरा थोड़ा खाने पीने का हो जाए बस। उनके ये सीन है ना भाई कि मैंने मेरे बालक के जोड़ने, मेरे बालक खातर घर जोड़ना है। जो घर मेरे दादा ने सोचा मेरे पिताजी के लिए जोड़ दे, पिताजी ने सोचा मेरे लिए जोड़ दे, मैं सोचूं आगे मेरे बाल खातर जोड़ दूं, सारा मौज तो किसी ने ली। इनका ये सीन क्लियर होता है कि भाई फन फूल करना है। ये हिसाब है भाई इनका। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद अब थोड़ा हम भी कुछ उनसे सीखे और जिंदगी ने थोड़ा अजीब है। हाँ काफी नहीं, अपने यहाँ मैं एक दोस्त है अपने कुरुक्षेत्र का, वो मेरे साथ जॉब करता है, तो वो क्या यार इस देश में है ना इनके तरीके से जी के देखें हैं, तो वो अपने अपने विचार बन जाते हैं कि हाँ ये अच्छी बातें, मैं तो ये कहता हूँ अच्छी बातें इनसे सीखनी चाहिए भाई। और कुछ बातें इनकी जो अपने लिए क्या पता अच्छी ना हो, अपने को ना अच्छी लगे तो लोग नहीं सीखते हैं। सही सही बिल्कुल। और थैंक यू सचिन भाई बहुत बहुत आज टाइम का। निशांत भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगी, मैं निशांत भाई आपका मैंने पहली वीडियो देखी थी जो आपकी यूनिवर्सिटी वाली थी। अच्छा। उसके बाद फिर एक बार मैं आपने एक और चीज मैं चुराई तो क्या, पर मैं शुरू में ही देखा करता गूगल पे, मैं यूट्यूब पे सर्च करते रह गए, हरियाणवी पॉडकास्ट नहीं है हरियाणवी, मैंने हरियाणवी पॉडकास्ट डाला, तो उसमें आपकी 1-2 क्लिप्स आई। मैं यार मैंने सोचा था कि मैं शुरू करूंगा यहाँ पे, यहाँ के जो हरियाणा के लोग हैं उनके, मैंने तो नाम में टेक दिया कि मैं, फिर मैंने आपके 2 ट्विटर के ट्वीट्स वगैरह भी किसी और ने थोड़ा लिखा हुआ था कहीं, मगर नहीं अब ये नाम नहीं रखेंगे हम। कर लो यूज, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं भाई, मैं तो आप सबसे बढ़िया बात आपकी मैं कहता हूँ कि आप जो हमारा रियल जो प्रमोट करना चाहिए ना भाई वो कर रहे हो। नहीं नाम पे तो हरियाणा के नाम पे तो 100 लोग कर रहे हैं, पर जो रियल प्रमोशन होती है आपको ये तो पता होना चाहिए ना, कि जैसे आपने बोली के ऊपर था, कहाँ है कितनी बोलियां हैं, मैंने नहीं दे रहा था भाई है? बोली के ऊपर भी काफी चीजें, लाइक अब मैं एक दिन आपसे जैसे बात कर रहा था कि भाई मैंने कोई हरियाणवी, मैंने एक दिन जगबीर राठी जी का एक नॉवल थी, पता नहीं एक स्टोरी सी थी, मेरे पास पीडीएफ मैंने कहीं ना कहीं से होगी थी, वो पढ़ी थी एक हरियाणवी में बस। उसके बाद एक मैंने 1-2 जैसे आपने मेरे को बताई, एक अपने पंडित लक्ष्मीचंद जी के शायद रागनियां लिखी हुई है एक बुक है, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। अमेजन पे आड़े तो आवे को नहीं, नॉर्मल अमेजन इंडिया पे भी ट्राई करो, उस पे भी को नहीं, वहां फ्लिपकार्ट पे है मेरे ख्याल से। हाँ
और बहुत रेयर है, उनकी डिलीवरी के बहुत मसले पड़े हैं बाद में, मतलब दिक्कत फिर अब है। जैसे अब मैंने सोचना होगी यार मैं कुछ पढ़ूं ऐसा कि अपनी थोड़ी जो बोली है उसकी भी पता चले। इब हरियाणवी मैंने नहीं कि मेरे आधे शब्द में बेरा हो। हम्म। हैं? ये वही आप वाली बात फिर शहर में आ जाते हैं ना भाई। हाँ तो हरियाणी छोड़ आप देश से बाहर निकल रहे हो, आप तो शहर का, आप तो। हाँ फिर देश से बाहर निकल गए। अब गांव वाली तो टच ही कभी कभार तो ऐसा हो जाए कि हरियाणवी के कुछ शब्द ही मैं अच्छा इसने हरियाणवी में क्या करें मैं भूल चुका। धीरे धीरे वो है ना कि मैं भी दिल्ली रहते मैंने 20 साल हो लिए, गांव में मेरा आना है, पर फिर भी आपकी लैंग्वेज जो है, आपके सर्कमस्टांसेस वो मोल्ड करते हैं। आप हाँ में मेरे हिंदी में बहुत ज्यादा शब्द मेरे बोली मारने लग गए, जितनी मैं पहले हाँ बोला करता ज्यादा हो गया अड़ रह के, तो ये बड़ा ये नेचुरल ये आया मेरे है। को ये भी लगा भाई कि आप कैसे माहौल में और आप खुद क्या चाहते हो वो भी है। एक टाइम ये ऐसा था जब मैं चंडीगढ़ गया, मेरी इंग्लिश में वो अपना हरियाणवी वाला टच नहीं था वहां पे उस टाइम। पता नहीं उस टाइम मैं कॉन्शियस था कि मुझे ऐसा नहीं लेकर आना है जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, इसमें आपको नहीं पता चलेगा कि मैं हरियाणा से हूँ। पर आप कितना ही कोशिश कर लो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं ट्रेन में बैठा था, ट्रेन में बैठे बैठे एक आदमी सामने से आया, कोई यूपी बिहार यूपी एमपी का हुआ, कहते भाई साहब हरियाणा से हो गया। मैं हाँ जी क्या हुआ कैसे पता चला, आपके बैठने के तरीके से बैठे नहीं मैं तो कहूंगा भाई अच्छा काम कर रहे हो आप, ऐसे करते रहो। बहुत बढ़िया। और आप चीजें सुनने को पता चलती हैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू। थैंक और यू मैं भाई। ऐसे बार मेरे तो यकीन ही नहीं होता, मुझे कि निशांत भाई मैंने क्या है, मैंने घर पे बताया क्या सच्ची, क्या वाइफ को बताया, वाइफ कहती मैं तो सोचा किसी और के लेकर है, मैं नहीं उन्हीं के साथ है। और क्योंकि मैं आपकी रील से देखता रहता हूँ, मैंने बड़ा अच्छा इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप डालते रहते हो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, नर्सिंग के बारे में, बहुत हेल्पफुल है जो नए बच्चे हैं जो जाना चाह रहे हैं, तो मतलब सही फुल गाइडेंस के साथ जाए, तरीके से जाए, किसी का पता मतलब होना चाहिए भाई तरीकों कि से बाद में फिर उन्हें निराशा हाथ लगे वहां जाके, हाँ। ऐसा ना हो ना, बंदा डिसपॉइंट हो मैंने जाए। यहाँ लोग देखे हैं निशांत भाई 10-10 साल हो गए कि मेरा कीमी और पढ़े हैं, 7-8 साल बाद पीआर मिल रही है। अब वही बात है ना, या तो क्लियर कट करके आओ, अगर पैसे कमाने तो पैसे कमा के उल्टे, उल्टे जाओ। या सीधा फोकस होना चाहिए भाई मेरे को पीआर लेनी है, चाहे कोई कितने पीछे बनते हो कड़ी है, सीधा फोकस। सही सही सही, बिल्कुल। थैंक यू सचिन भाई, आज टाइम का थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और आगे कदे ऑस्ट्रेलिया आऊंगा तो मिल के जाना। अरे बिल्कुल भाई बिल्कुल। क्या आप हिसार आओ तो मैं आ जाऊंगा हिसार, कदे मिलने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। थैंक यू भाई, राम राम।